प्रशांत किशोर ने बक्सर में सीएम नीतीश कुमार पर किया बड़ा हमला। बोले ये क्रांतिकारियों की भूमि है, यहीं पर नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था और अब यहीं से उनका साफ किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज 7। मैं हूं प्रमोद कुमार। चलिए इस खबर को विस्तार से बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बिहार दौरे पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को पीटा गया तब स्टालिन कहाँ थे। उनका यहाँ आकर वोट मांगना बिहारियों के मुंह पर तमाचा है। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार पर हुए हमले को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने छात्रों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, मुखिया, सरपंच को पटना में पीटा है। अब जनता की बारी है। जब ये वोट मांगने जाएंगे तो जनता इन्हें दौड़ा कर भगाएगी। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में बक्सर में बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राजपुर के धनसोई हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बक्सर का यही इटाढ़ी का इलाका है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके प्रथम शासनकाल में पहली बार काफिले पर पत्थर चला था। यह वही क्रांतिकारी धरती है, यहीं से ही इनका विरोध का आगाज होगा। आने वाले दिनों में इनका पूरा हिसाब होगा। वहीं कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु सीएम स्टालिन के शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि बिहार के प्रति कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों का नजरिया क्या है। उनके राज्य में बिहार के बच्चों को मारा गया तब वो कहाँ थे। आज उनकी इतनी हिम्मत है कि बिहार में आकर घूम रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। यह बिहारियों के मुंह पर तमाचा है और बताता है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव का असली चरित्र क्या है। भाई आप भूल गए हैं, यही बक्सर इटाढ़ी है जहां पहली बार नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। ये वही धरती है जहां नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। पहली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल में जनता ने आक्रोश में उनके काफिले पे पत्थर चलाया था। तो बक्सर जो है ये क्रांतिकारियों की भोजपुर जमीन है और यहाँ से ही आगाज होगा। इन लोगों का पूरा हिसाब होगा। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। उस समय स्टालिन कहाँ थे और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। 25 के चुनाव में भैया बिहार से बिहार के बच्चों का भविष्य तय होगा। आपको बता देते हैं कि 30-35 साल से जो भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट मिलता रहा है, वो कहानी खत्म। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है, जनसुराज का विकल्प, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा का विकल्प। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए तुमने उन पर लाठी चलवाया। पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा।